हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम रविंद्र वेदी और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली जो टू वेरिएबल हैं उनका मीनिंग क्या होता है कि जैसे एक्स एंड वाई, यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, एक्स एंड वाई आपको दो वेरिएबल दिए गए होंगे। एक्स वाई हो सकता है, ए और बी हो सकता है, एस और टी हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल हमें दिए गए होंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन 7x-15y इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स हमें दो लीनियर इक्वेशन जो है वो दी गई होंगी और उनको हमने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। हमें दो जो इक्वेशन है वो दी गई होंगी और हमने क्या करना है कि उसको सॉल्व करना होगा। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व करने के आपके पास अलग अलग से मेथड है। तीन मेथड है बेसिकली। जो सबसे पहला मेथड है वो कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सबसे पहला मेथड है वो कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम इस मेथड को करेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है इस मेथड को यूज़ करके हम जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले जो आपको चाहिए, आपने देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो। कोफिशिएंट का मीनिंग अब क्या होता है, 7x। तो इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो 7 है, इसमें जो y का कोफिशिएंट है वो है -15, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 1, इसमें जो कोफिशिएंट है x का वो क्या है 2। तो हमने देखना है कि किसी दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ऐसी हो जिसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो, 1 हो। तो आपने उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू में से x की वैल्यू हम निकालेंगे। पहले इक्वेशन 2 लिख लो, वो क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है और जहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो 2y है इधर प्लस का है और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो भी आपने x की वैल्यू निकाली होगी उसको पुट कर देना है आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सेकंड में से हमने निकाली है वैल्यू x की तो फर्स्ट में पुट करेंगे। यदि हमने फर्स्ट में से निकाली होती तो फिर हमने सेकंड में पुट करनी थी। तो अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो एक बार मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिख लूँगा। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, 7x -15y इक्वल टू 2। इसमें अब x की वैल्यू क्या फिल करनी है अपने, 3 - 2y। तो 7 वैसे का वैसे, ब्रैकेट हमने स्टार्ट की, 3 - 2y पुट किया, -15y वैसे का वैसे आ गया, इक्वल टू आ गया 2। अब ओपन कर लो तो क्या आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 -7 2 ज़ा 14y -15y इक्वल टू 2। -14 -15, तो ये दोनों हो गए ऐड। तो क्या बन गया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास -29y। अब 21 इधर प्लस का था, राइट हैंड साइड में जाके हो गया माइनस का। तो -29y इक्वल टू -19। तो माइनस माइनस कट गए तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29। अब इस y की वैल्यू को आपने क्या करना है, जो हमने इक्वेशन थर्ड मार्क की थी जिसमें से हमने x की वैल्यू निकाली थी उसमें आप पुट कर दो। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इसको थर्ड में पुट कर दो। तो थर्ड में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी एक बार उसे लिख लो, x इज इक्वल टू 3 - 2y। y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 19/29। 2y का मीनिंग क्या है कि जो y की वैल्यू फिल करेंगे वो इसके साथ होगी मल्टीप्लाई। तो क्या रिजल्ट आ गया, 3 - 38 डिवाइडेड बाय 29। अब 29 जो है वो होगा 3 से मल्टीप्लाई। 29 को हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन जाएगा, 87 -38 डिवाइड बाय 29। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा 49/29।
सो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 49/29 और y की वैल्यू कितनी आ गई 19/29। अब इसमें मैंने बताया था आपको कि आपने जो वैल्यू निकालनी है किसमें से, जिसका जो वेरिएबल कोफिशेंट है वो क्या हो, वेरिएबल का कोफिशेंट क्या हो 1 हो। उससे क्या होगा बेसिकली कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजी होगी। वैसे आप जैसे जहाँ पर एक 7x 15y x और 2y दोनों इक्वेशन में से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। दैट मीन फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से आप चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में फिल कर दो, जो आपका आंसर है वो सेम आएगा। बट यदि कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें कोई एक वेरिएबल आ रहा है और उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो निकाल लो तो कैलकुलेशन आपकी जो है वो इजी होगी। वैसे आपका जो आंसर है वो किसी भी वैल्यू निकालने से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट जो सम है हमने किया है इस मेथड से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक सम लेंगे। ऐसा हम सम लेंगे जिसमें क्या है कि कोई भी कोफिशिएंट ऐसा वेरिएबल ऐसा ना हो जिसका जो कोफिशिएंट है वो 1 हो। तो इस तरह सम हम ले रहे हैं। आपके पास जो इक्वेशन हम ले रहे हैं वो है 9x minus 4y equal to 20 and second is 7x minus 3y equal to 20। 7x minus 3y भी equal to 20 है। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन। तो आप किसी में से भी किसी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 9x इक्वल टू 20 प्लस 4y फ्रॉम 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y आ गया। अब x की वैल्यू निकाल लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस 4y डिवाइड बाई 9 और इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। तो जो मैं लास्ट में बता रहा था बेसिकली जिसका कोफिशिएंट 1 होगा तो ऐसे नीचे डिवाइड में कुछ भी नहीं आएगा, तो उससे क्या हो जाता है, तो सामने सिंपल हो जाता है। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू को फिल करोगे इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में से निकाल ली है, सेकंड में पुट करोगे तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को एक बार मैं लिख रहा हूँ 7x माइनस 3y इक्वल टू 20। उसमें वैल्यू फिल कर दो, 7 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या है हमारे पास 20 प्लस 4y डिवाइड बाय 9 माइनस 3y इक्वल टू 20। अब आपने क्या देखना है कि जैसे ये 7 और 9 कोई भी दो नंबर होंगे जहाँ पर क्या इनकी कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं कटिंग हो रही, तो आप क्या करोगे 7 को कर दो इनके साथ मल्टीप्लाई। मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ आपको, सीधा 7 को करो इनके साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 तो 140, 7 4 ज़ा 28 तो 28y आ जाएगा। और 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 3 ज़ा 27y और 9 2 ज़ा 18 180 आ जाएगा, ठीक है। अब 28 माइनस 27 रह गया y और 140 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई y की वैल्यू। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो वैल्यू हमने y की निकाली है, जो वैल्यू हमने y की निकाली है आपने इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। पुट दिस इन इक्वेशन 3, इसको 3 में पुट कर दो। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो उसको एक बार लिख रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 20 प्लस 4y डिवाइड बाय 9। तो इसको वैल्यू फिल कर दो इसमें तो क्या बच जाएगी हमारे पास 20 प्लस 4 इंटू 40 डिवाइड बाय 9। तो वो क्या बन जाएगा 20 प्लस 4 4 ज़ा 16 तो 160 बाय 9। तो क्या बच गया 180 बाय 9। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, कटिंग करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 20 आ गई, ठीक है।
अब देखो, जब आप सम कर लेते हो, आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है और आपने चेक करना है कि जो आपने किया है वो सही किया है या गलत किया। जो भी आपका आंसर आया है वो सही आया है या गलत आया है, तो उसको कैसे चेक करोगे, हाउ टू चेक। तो इसमें हम कर रहे हैं हाउ टू चेक। तो उसमें से क्या करना है आपने, बेसिकली कोई भी एक जो क्वेश्चन है उसको आप लिख लो। जैसे एक क्वेश्चन थी हमारे पास 9x माइनस 4y इक्वल टू 20। हमने x और y की वैल्यू निकाली है, उसको फिल करो इधर और देखो आपका जो आंसर है वो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x की वैल्यू निकाली हमने 20, तो 9 इंटू 20 माइनस 4 इंटू 40 इक्वल टू 20। 180 माइनस 160 इक्वल टू 20, 20 इक्वल टू 20। ट्रू है। ट्रू का मीनिंग क्या है कि जो भी आपने आंसर निकाला है वो सही है। यदि आपने x और y की कोई वैल्यू निकाली है और जहाँ पर आपने फिल किया और आपका जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा, आपका जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आप सम कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक ज़रूर की होगी, तभी जो आपका आंसर है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, एक इसके बेसिस पर हम और क्वेश्चन लेंगे जिसमें क्या होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ गई। जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। एंड जो सेकंड है वो क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं। आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे आप x की वैल्यू निकालो चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। फ्रॉम क्वेश्चन जो फर्स्ट है, 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस 3y के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई और उधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये वैल्यू जो है इसको मार्क कर लो क्वेश्चन थर्ड, और हमने निकाली है फर्स्ट में से, तो इसको फिल करेंगे सेकंड में। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो कौन सी है, 4x। x की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 9 माइनस 3y बाई 2, तो इसको फिल कर दो, प्लस 6y इक्वल टू 18। अब देखो इधर दो नंबर आ रहे हैं, इनकी कटिंग हो रही है, तो इनकी आप कटिंग कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जब करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, 18 माइनस ऑफ 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। दैट मीन्स 18 इक्वल टू 18 आ गया। हम x या फिर y की वैल्यू जो है इन इक्वेशन में से नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ही जब आप y की वैल्यू पहले निकालोगे और उसको फिल करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही आ जाएगा। अब x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि ये जो हमें दो क्वेश्चन दी गई हैं, दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि इनका जो क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी सारे आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका क्या होता है, जो सॉल्यूशन है वो एक ही आता है। जैसे x की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, बस वही उनका आंसर है। उन आंसर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे भी दो लीनियर इक्वेशन दी गई होंगी तो उनका कुछ ना कुछ जो ग्राफ है वो ऐसे ड्रॉ होता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर जो ग्राफ मीट करता है उसको बोल देते हैं हम उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ रहा है, इट हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो दैट मीन्स ये बेसिकली एक ही लाइन है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, एक लाइन के ऊपर दूसरी जो लाइन है वो आ गई, सो इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या करना होता है हमने कि जो दो हमें इक्वेशन दी गई है उनमें से आपने x जहाँ y की वैल्यू निकालनी है किसी भी एक इक्वेशन में, और उसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। चाहे पहले से निकाली हो तो आपने सेकंड में पुट करना है, यदि आप सेकंड से निकाल रहे हो तो आपने क्या करना है, उसको फर्स्ट में पुट करना है।
ठीक है। पुट करने के बाद आपकी जो सेकंड वैल्यू है वो भी आ जाएगी। चेक आपने कैसे करना है कि जो भी आपने वैल्यू निकाली है एक्स और वाई की, उसको जो हमें 2 क्वेश्चन दी गई हैं उसमें से किसी भी एक क्वेश्चन में उसकी जो वैल्यू है वो पुट करो और देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है कि नहीं आ रही। यदि ऐसा आ रहा हो तो दैट मीन्स जो भी आपने वैल्यू निकाली है वो सही है, नहीं तो जो आपने वैल्यू निकाली है वो गलत है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सेम हम सम करेंगे बट उसका जो मेथड है वो अलग होगा, एलिमिनेशन मेथड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।